गुड इवनिंग दोस्तों, AKSJ अकाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमसे कई लोग मिले जिन्होंने हमसे पूछा कि सर एक बात बताइए, आपके यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं, चाहे वो 90 वाले हों, चाहे वो 70 वाले हों, चाहे वो 40% वाले हों, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। AKSJ अकाउंट एकेडमी में आने के बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा परफॉर्म कर रहा है स्कूल में और मतलब अदर कॉम्पिटिशन्स में, ग्रुप डिस्कशन में, उसकी नॉलेज एकदम से बढ़ जाती है। वो 2 महीनों में ही ह्यूज चेंजेस नज़र आते हैं, जो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है 40 वाला 90 पे पहुंच गया, लेकिन 40 वाला 60 पे 70 पे पहुंच गया, पर वो चेंजेस कैसे आते हैं? तो मैंने कहा मतलब वो बच्चे की मेहनत है, बच्चा कर रहा है, उसमें हम क्या बता सकते हैं? कह रहे नहीं, आप उसे क्या ऐसी चीज़ बताते हैं, क्या ऐसा करते हैं, वो अगर आप हमसे शेयर करें। तो मैंने कहा देखो जी, पहली चीज़, ज्ञान ना कभी अपने लिए नहीं होता, नॉलेज कभी अपने लिए नहीं होती। हमेशा जितना नॉलेज को बताओगे उतनी नॉलेज बढ़ती है, और जितना दूसरों को नॉलेज दोगे, अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो उतनी ही नॉलेज आपकी भी इंक्रीज़ होती है, और आपके पास भी डाटा आता है। तो मैं उसी डाटा पे काम करता हूँ। कह रहे डाटा मतलब वटेवर, मतलब उनके ना सब दिमाग से जा रहा था। तो मैंने उनको बताया कि देखो जी, जब कोई बच्चा अगर आपके पास आता है और पढ़ने आया है, तो आप एकदम से उसका रीज़न नहीं जान सकते, ना आप ये जान सकते हैं कि वो कितने % पे है, कितना परफॉर्म करेगा। तो पहले कुछ दिन जब वो हमारे पास पढ़ता है तो हम एनालाइज करते हैं उसके डाउट्स पूछने का तरीका, उसके पढ़ने का तरीका। फिर देखते हैं कि यार ये पढ़ाई अच्छी कर रहा है, डाउट भी अच्छे पूछ रहा है, पर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो फिर उस परफॉर्मेंस, जो वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसका रीज़न ढूंढा जाता है कि भाई आपसे बच्चा क्लास में डाउट पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई स्कूल से कितने बजे आते हो, क्या करते हो फिर? तो जब वो बच्चा हमें ये चीज़ें बताता है कि सर मैं आता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं होमवर्क नहीं कर पाता, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। और तो हमने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा यार हम तो जब आते थे मतलब बैग फेंकते थे और फिर भाग जाते थे बाहर खेलने, हमारे को तो मतलब घर बैठने का ही मन नहीं करता था। तो बहुत से बच्चों में आजकल ये दिक्कत बड़ी कॉमन हो गई है। तो फिर मैंने कहा हम उसको उस प्रॉब्लम पे चोट करते हैं, उस बीमारी का इलाज करते हैं। पढ़ाई तो वो खुद ही कर जाता है। बच्चों को पढ़ाई में सिर्फ इंटरेस्ट जगा दो, और जो उनकी प्रॉब्लम है, जो वो फेस कर रहे हैं, उसको दूर कर दो, बच्चा खुद ही परफॉर्म कर जाएगा। बच्चे को किसी और गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ाई स्कूल में भी होती है, लेकिन भगवान जाने वो क्या पढ़ाते हैं, क्यों, कैसे करते हैं, जबकि उनके पास बहुत टाइम होता है। छोड़ो, हम उस बात पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, हम मेन बात पे आते हैं कि बच्चे में मेन ढूंढनी हमने प्रॉब्लम क्या है। अगर आपने वो प्रॉब्लम जज कर ली तो आपको, और आपके पास नॉलेज है, तो आप उसको वो नॉलेज दो। अब जैसे हम उसको नॉलेज देते हैं, हम उसको डाइट चार्ट बना के देते हैं। हम उसे कहते हैं बेटा आप थोड़ा फल फ्रूट खाओ, केला खाओ, दूध पियो, दही खाओ, ठीक है। तो भाई वो तो पेरेंट्स भी बोलते हैं। तो देखिए, बात वो पेरेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन पेरेंट्स की बात ये बचपन से है कि हम भी नहीं सुनते थे, हम भी नहीं वो करते थे, मानते थे। लेकिन जब वही बात हमें हमारा कोई दोस्त, कोई पड़ोसी बोलता है, और या कोई टीचर बोलता है, तो हम मान लेते हैं। तो हम इस बात पे भी ध्यान देते हैं। तो हम उसे बताते हैं कि बेटा, क्योंकि आजकल ना मैं आपको एक बड़ी एक चीज़ बताऊँ, अगर ये बच्चों में ये चीज़ आ रही है, आ रहे हैं, थक रहे हैं, और मतलब लेजीपन आ रहा है, नींद ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और कहीं अगर उनकी पैरों पे, हाथों में कहीं येलो साइन या कुछ करके आ रहा है, तो ये ना कहीं B12 की कमी की वजह से होता है। देखिए, टीचर सिर्फ अकाउंट्स का ही है, लेकिन अगर अकाउंट्स के अलावा उसे ये चीज़ें पता होती हैं, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्म करता है, और भाई मेरे बच्चे की भी बेटर ग्रोथ होती है। तो हम यहाँ पे उसको वो भी बताते हैं कि बेटा आपने अब अगर ऐसी दिक्कत है तो आप बनाना लो, दूध लो, दही लो, और उसे खाने के तरीके भी बताते हैं। देखिए, एक होता है दूध दही दुनिया ले रही है, लेकिन हम उसे वो तरीका भी बताते हैं कि कब खाना, कितना खाना। और जब हम उसे थोड़ी सी बातें 1-2 मिनट में उसको बता देते हैं कि बेटा ये डाइट में चेंजेस करो, और वो चेंजेस करता है, टचवुड, मतलब
आज तक सभी बच्चों ने उन बातों को माना है जिनको भी हमने बताया, क्योंकि बच्चा खुद परफॉर्म करना चाहता है। अगर मेरे में एनर्जी है, मेरे में कैपेबिलिटी है, तो मैं खुद अपने आप को बेटर परफॉर्म करना चाहूँगा। मैं क्यों चाहूँगा कि मैं दूसरे से पीछे रहूँ? तो हम यहाँ पे उस चोट पे जोर देते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास आया, वो बड़ा स्लो था, मतलब क्वेश्चन ही करता था, करता ही रहता था, लिखता ही रहता था, पूरा ही नहीं होता था। 15 मिनट का क्वेश्चन 1 घंटे में पूरा कर रहा है। तो हमने उसको ना डांटा ना कुछ कहा, हमने उसे कहा भैया जॉगिंग शुरू करो। कह रहा जॉगिंग? मैंने कहा आप 4 दिन जॉगिंग करेंगे और मुझे बताएंगे। उसने जॉगिंग शुरू करी, फिर धीरे 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 टाइम लगा, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि कम से कम 2 से 3 महीने लगे। किसी दिन वो जॉगिंग जाता था, किसी दिन नहीं भी जाता था, पर फाइनली जब हमने थोड़ा उसे स्पोर्ट्स के बारे में, मतलब उसकी नॉलेज को बढ़ाया और उसे थोड़ा स्पोर्ट्स में डाला, तो अल्टीमेट वो अपने आप परफॉर्म करने लग गया। उसकी स्पीड बढ़ गई। जो क्वेश्चन वो 1 घंटे में करता था, अब वो आधे घंटे में ख़त्म होने लग गया। उसकी स्पीड बढ़ने लगी। स्कूल में टीचरों ने उसकी तारीफ करी, उसके पेरेंट्स को बुलाया और बताया कि भाई इतना चेंजेस इसमें कैसे आ गया। जो 10th तक बच्चा इतना स्लो था, ढीला था, मतलब, तो उसमें एकदम से ह्यूज चेंजेस कैसे आए। तो उस बच्चे ने बताया अपने स्कूल में कि सर मेरे टीचर ने मेरे को सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ ये रनिंग शेड्यूल बताया था कि आपने रनिंग करनी है। मैंने उसे कोई डाइट नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, उसे सिर्फ रनिंग करने के लिए कहा। उसकी डाइट अच्छी थी। अब डाइट अच्छी है, मैं उसे डाइट बताऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कि स्टूडेंट में कहाँ कमी है, स्टूडेंट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। स्टूडेंट में आज की डेट की जनरेशन में, पुराने जितनी भी जनरेशन है जो 35 प्लस हो चुके हैं और जो अब के बच्चे 11th 12th के, उनसे ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा कैपेबिलिटी है, सिर्फ उन्हें एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो अगर हम उस प्रॉब्लम पे चोट करेंगे तो स्टूडेंट परफॉर्म करता है। सिर्फ यही रीज़न है कि AKSEA अकाउंट एकेडमी उस जड़ पे चोट करता है जिसकी वजह से स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आपने वो जड़, वो बीमारी उसकी दूर कर दी तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही परफॉर्म कर जाता है। हम उसे थोड़ा सा गाइड करते हैं। बिना स्टूडेंट की मेहनत के, बिना स्टूडेंट की हार्डवर्क के AKSEA अकाउंट एकेडमी का नाम हो ही नहीं सकता। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, अगर स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करेगा, स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, तो AKSEA अकाउंट एकेडमी कभी फेमस नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रॉब्लम पे चोट करो। देखो प्रॉब्लम कहाँ पर है, और आप जब अपने बच्चे को भेजते हैं तो देखिए क्या जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, कभी आप भी जाके उनसे बात करें कि क्या वो उन्हें समझाते हैं, क्या कहते हैं, किस तरीके से उन्हें पढ़ाते हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ देखिए कि बच्चा भीड़ भाड़ में तो नहीं जा रहा, स्कूल वाला माहौल तो नहीं मिल रहा कहीं उसे। तो ये चीज़ें अगर आप एनालाइज करते हैं और इन चीज़ों से आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चों पर, तो स्टूडेंट परफॉर्म करता ही करता है। मतलब ये कहा जाए कि सूरज पूरब से ही उगता है, उसी तरीके से हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट परफॉर्म करता ही करता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो परफॉर्म ना करे, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो 99% 100% मार्क्स नहीं ला सकता। सिर्फ ज़रूरत है तो उसमें वो एनर्जी डालने की, वो समझ डालने की कि nobody can, only you can. Okay, bye bye.